रविन्दुग्राहे हरिजन्म काले प्राणपयाने द्विज भोजने च कन्या प्रदाने हरिजन्म काले यदन्य भोजे नरकम प्रयंती। और इस श्लोक के माध्यम से ऐसे समय बताए गए हैं जिन जिन समय पर हमें अन्न का त्याग करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये जो जो समय बताए गए हैं इन समय पर अन्न के अंदर पाप आकर बैठ जाते हैं, और अगर इन समय पर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो सारे पाप हमारे अंदर ही चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ जो एक बात और कही गई है वो ये है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी कि अगर आपत्ति काल हो, यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो या फिर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, इन दोनों के लिए ये मर्यादाएं नहीं है। सबसे पहले कहा गया है रविन्दु ग्रहे, यानी कि जब चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चाहे चंद्र ग्रहण हो, उस समय में हमें अन्न का भोजन का त्याग करना ही चाहिए। इसके बाद कहा है हरि जन्म काले, यानी कि जब भगवान के जन्म का समय हो तब हमें भोजन का त्याग करना ही चाहिए। जैसे कि जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, इन दिनों पर हमें अन्न का त्याग करना ही चाहिए। हाँ, भगवान का अवतार हो जाए, भगवान का जन्म हो जाए, उसके बाद हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं प्राणम प्रयाणे। कोई ऐसा समय आता है कि हमारे घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो शास्त्र कहते हैं कि अंतिम संस्कार की विधि तक हमें भोजन का त्याग करना ही चाहिए। इसके बाद बताया गया है द्विज भोजने च, यानी कि जब हम अपने घर में कोई इस तरह का पूजा पाठ रखते हैं या हम कोई श्राद्ध कर्म करते हैं जिन दिनों में हम किसी ब्राह्मण को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं, पहले हमें उन्हें भोजन खिलाकर उसी के बाद भोजन करना चाहिए। इसके बाद कहा है कन्या प्रदाने, यानी कि घर में जब बेटी की शादी हो तो माँ बाप को जब तक बेटी का कन्यादान न कर दें तब तक भोजन का त्याग करना चाहिए। और इसके बाद कहा है हरिवासरे च, हरिवासरे यानी कि एकादशी। एकादशी को विशेष रूप से अन्न का त्याग करना ही चाहिए।